स्टार्ट। दक्षिण चीन सागर में चीन की भड़काऊ गतिविधियों से तनाव बढ़ गया है। स्टॉप। पिछले साल इस इलाके में आक्रामक सैनिक अभ्यास कर चीन ने ताइवान के साथ तनाव बढ़ाया था। अब वह और फिलीपींस आमने सामने हैं। तनाव को लेकर अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी है कि वह दक्षिण चीन सागर में मनमानी से बाज आए। स्टॉप। अमेरिका ने हाल ही में फिलीपींस के विवादित स्प्रेटली द्वीप के पास 4 नए सैन्य बेस बनाए हैं। स्टॉप। 5 बेस पर अमेरिका के सैनिक पहले से तैनात हैं। चीन इसलिए भी फिलीपींस पर भड़का हुआ है। चीन के साथ 36 के आंकड़े के कारण अमेरिका दूसरे एशियाई देशों से रिश्ते मजबूत करने में जुटा है। स्टॉप। चीन समेत कई देश दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करते हैं। इनमें ताइवान, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस आदि शामिल हैं। स्टॉप। कोरोना काल से ही चीन इस क्षेत्र में अपनी सैन्य गतिविधियों से संबंधित देशों के सामने चुनौती खड़ी कर रहा है। स्टॉप। उसने इस संवेदनशील क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सैन्य टुकड़ियां तैनात कर रखी हैं। स्टॉप। पैरा। दुनिया के सबसे व्यस्त जल मार्गों में से एक दक्षिण चीन सागर व्यापार और परिवहन की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। स्टॉप। चीन इसके उस 80% हिस्से को अपना बताता है जहां तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस क्षेत्र के दायरे में करीब 11 अरब बैरल तेल और 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस के साथ मूंगे के भी विशाल भंडार हैं। क्षेत्र से हर साल $5 ट्रिलियन का अंतर्राष्ट्रीय कारोबार होता है। भौगोलिक संरचना के कारण दक्षिण चीन सागर का सामरिक महत्व भी है। इसीलिए चीन यहाँ अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के अनुरूप भारत दक्षिण चीन सागर में स्वतंत्र व निर्बाध जल परिवहन का पक्षधर है। भारत हमेशा जोर देता रहा है कि क्षेत्र में टकराव से बचते हुए आपसी विवादों को हल किया जाना चाहिए। यदि टकराव बढ़ता है तो क्षेत्र की शांति और स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। फिलीपींस और वियतनाम के साथ भारत सैन्य साजो सामान का आयात निर्यात बढ़ा रहा है। यानी इस क्षेत्र से भारत के आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक हित भी जुड़े हुए हैं। दक्षिण चीन सागर विवाद में उलझे देशों के साथ मजबूत रिश्ते कायम करते हुए भारत को इस मामले में कूटनीतिक कदम फूंक फूंक कर उठाने की ज़रूरत है। तनाव टालने के लिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का संगठन क्वाड भी पहल कर सकता है। एशियाई नाटो सैनिक संगठन खड़ा करने पर भी विचार किया जा सकता है। स्टॉप। पैरा। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। अनेकानेक राष्ट्रों में इस दिवस को मजदूरों की साधना, संघर्ष एवं योगदान को स्मरण करने के लिए मनाया जाता है। पहली बार वर्ष 1890 में पेरिस में समाजवादी पार्टियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रस्ताव के अनुसार यूरोपीय देशों में श्रमिकों के संघर्ष को स्मरण करने के लिए मनाया गया था। भारत में इसका आयोजन प्रथम बार हिंदुस्तान मजदूर किसान पार्टी द्वारा 1923 में तत्कालीन मद्रास में किया गया था। उद्देश्य था श्रमिकों को संगठित रूप से स्मरण करते हुए
उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना, लेकिन कालांतर में यह श्रमिक संगठनों के वार्षिक आयोजन मात्र में सिमट कर रह गया। यदि किसी स्तर पर श्रमिक दिवस की आहट होती भी है तो वह संगठित क्षेत्र तक सिमट कर रह गई है। हालांकि तथ्य यह है कि नियोजन की दृष्टि से 83% कार्य बल का नियोजन असंगठित क्षेत्र में है और इसमें 90% से अधिक अनौपचारिक रूप से कार्यरत है, यानी जिनके पास न तो लिखित में कोई अनुबंध है न कोई छुट्टी और अन्य लाभों का प्रावधान। इनमें लगभग 10% ऐसे हैं जो आउटसोर्सिंग के नाम पर कार्य कर रहे हैं। इसके साथ जुड़े अनेकानेक प्रश्न हैं। वे निरीह प्राणी हैं जो मजबूरी में काम कर रहे हैं। भरण पोषण की चुनौतियों के बीच वे मात्र वर्तमान तक ही सीमित रह पाते हैं और हर शर्त मान लेते हैं। भारत में श्रमिक और श्रम का महत्व पुरातन काल से ही समझा गया है। इसी दृष्टि से वर्ष 1918 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा मुंडकोपनिषद के अनुरूप दिए ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते की तर्ज पर श्रमेव जयते का आह्वान किया गया। 16 अक्टूबर 2014 को श्रमिक कल्याण की अभिनव योजना पंडित दीन दयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना प्रारंभ कर समेकित रूप से श्रम सुविधा पोर्टल पर समस्त 44 श्रम संबंधी कानूनों को अपलोड किया गया। इसके पीछे यह भी सोच रही कि श्रमिकों को उनका पहचान क्रमांक आसानी से मिले और असंगठित क्षेत्र के कर्मियों को स्मार्ट कार्ड के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ा जा सके। स्टॉप।